तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे, तब तक चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा। चीन ये सब करना चाहता है, लेकिन अब चीन सिर्फ स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही निवेश की संभावनाएं नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उसके निशाने पर अब भारत भी है। और शायद यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, अब एफडीआई के नियमों को कठोर बनाकर चीन को रोकने की तैयारी कर ली है। आप इसे चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक फायरवॉल और भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चीन जैसे देश सिर्फ सीमाएं लांघकर ही भारत पर आक्रमण करें या डोकलाम जैसी घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करें। चीन ये काम स्टॉक मार्केट और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश के जरिए भी कर सकता है और कर भी रहा है। इसलिए सरकार ने अब एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब चीन समेत भारत के पड़ोसी देशों की किसी भी कंपनी को भारत में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये नियम उन सभी देशों पर लागू होंगे जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों पर लागू होंगे। लेकिन इन नियमों का जो इशारा है वो चीन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जो भारत में इतना बड़ा निवेश कर सकता है। यहां तक कि अगर चीन की कोई कंपनी भारत के बाहर किसी कंपनी में निवेश करती है और वो कंपनी आगे चलकर भारत में भी निवेश करती है, तो भी निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। इस विषय पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि नियमों में यह बदलाव कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई नई आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद ऐसे निवेश और कॉरपोरेट टेक ओवर्स को रोकना है जो मौके का लाभ उठाते हुए किए जा रहे हैं। इससे पहले ये नियम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनियों पर लागू थे, लेकिन अब इसमें चीन के अलावा भूटान, म्यांमार और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत ने यह फैसला अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया है, क्योंकि चीन की कई बड़ी निवेश कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं। ये कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर भारत की अर्थव्यवस्था को चीन का गुलाम बनाना चाहती हैं। इससे पहले स्पेन, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन को रोकने के लिए अपने अपने देशों में एफडीआई के नियमों में ऐसे ही बदलाव कर चुके हैं। एक थिंक टैंक जिसका नाम है गेटवे हाउस नामक एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में फिलहाल 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू 7,500 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है और इनमें से करीब 18 में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की इन कंपनियों में चीन का करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश है। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि भारत के जिन स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों ने रकम लगाई है, वो स्टार्टअप्स आपके दैनिक जीवन का पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य उस देश के स्टार्टअप्स ही तय करेंगे और इनमें भी वो कंपनियां सबसे महत्वपूर्ण होंगी जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपना व्यापार करती हैं, यानी टेक कंपनियां। गेटवे हाउस के मुताबिक इस समय भारत में ऐसी 75 स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का निवेश है और ये कंपनियां मुख्य रूप से ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सेवाएं दे रही हैं। इनमें जो कंपनियां शामिल हैं उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और आप इन कंपनियों को इस्तेमाल भी करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स का। इन सब में चीन का निवेश है। वैसे तो भारत के कुल एफडीआई में चीन का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरह से चीन की कंपनियों ने दैनिक जीवन से जुड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो चिंता का विषय है। इसीलिए अब भारत ने चीन को रोकने के लिए अब अपनी कमर कस ली है।